नमस्कार। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसी साजिश जिसमें बदला लेने के लिए सबसे पहले खुद को ही मरना था। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। क्या कोई इंसान मरने के बाद किसी का कत्ल कर सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही एक सवाल एक ऐसे केस के सेंटर में है जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए थे। तो ये कहानी शुरू होती है 12 नवंबर से ग्रेटर नोएडा में। पुलिस को एक सुनसान इलाके से एक लाश मिलती है और यहीं से एक रहस्यमयी पहेली की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, जो क्राइम सीन था वो बड़ा ही अजीब था। लाश एक जवान लड़की की थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह जला दिया गया था कि पहचानना नामुमकिन था। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या थी? उसके कपड़े, उसके गहने, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। और इन्हीं कपड़ों से उसकी पहचान हुई, पायल नाम की एक लड़की के तौर पर। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो कातिल का कन्फ्यूजन दिखाती है। एक तरफ चेहरा जला दिया ताकि कोई पहचान न सके, दूसरी तरफ कपड़े और गहने छोड़ दिए ताकि पहचान हो जाए। पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी पहेली थी कि भाई आखिर कातिल चाहता क्या है। जब जांच हुई तो पता चला कि करीब 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता ने सुसाइड कर लिया था। उन पर 4 लोगों का कोई 5 लाख रुपए का कर्ज था और बस इसी परेशानी में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। पुलिस को लगा कि शायद यही कोई मोटिव हो सकता है पायल के कत्ल का। लेकिन जिस दिन पायल की लाश मिली, उसी दिन एक और घटना हुई जो शुरू में तो बिल्कुल अलग लग रही थी, पर बाद में इसी ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पायल की लाश मिलने की जगह से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज होता है। ये 28 साल की हेमा चौधरी नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। उस वक्त तो ये एक बिल्कुल अलग, अनकनेक्टेड केस लग रहा था। पुलिस ने सोचा, क्या इन दोनों मामलों का कोई कनेक्शन हो सकता है? लेकिन यहाँ एक और पेंच था। हेमा के परिवार वालों ने बताया कि जब वो गायब हुई तो उसने जो कपड़े पहने थे वो लाश पर मिले कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। मामला एक बार फिर से उलझ गया। जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब पुलिस ने डिजिटल सबूतों का सहारा लिया और यहीं से इस पहेली के तार एक-एक करके जुड़ने लगे। तो ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ 12 नवंबर को ही हो रहा है। सुबह सुबह पायल की लाश मिलती है, दोपहर होते होते हेमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है और फिर पुलिस ने जब हेमा के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि उसके फोन की लास्ट लोकेशन बिल्कुल ठीक वही जगह थी जहां से लाश मिली थी। जांच को और आगे बढ़ाया गया तो एक और बात सामने आई। हेमा ने आखिरी बार अजय पाल नाम के एक लड़के से बात की थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच कई बार बात हुई थी। और फिर वो सबूत मिला जिसने केस को एक नई ही दिशा दे दी। एक ऐसा सबूत जिसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। 12 नवंबर को अजय पाल के फोन की लोकेशन भी ठीक उसी जगह पर थी जहां हेमा का फोन बंद हुआ था और जहां से लाश मिली थी। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, ये अजय पाल है कौन और उसे इस केस के बारे में क्या पता है? पुलिस की एक टीम तुरंत बुलंदशहर के रहने वाले अजय पाल को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। अजय पाल के पकड़े जाने के बाद जो कहानी सामने आई ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। एक ऐसी कहानी जिसकी प्रेरणा एक टीवी सीरियल से ली गई थी। और फिर हुआ कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। पायल ने कहा था, अपना बदला लेने के लिए पहले मुझे मरना होगा। जी हाँ, पायल मरी नहीं थी, वो विक्टिम नहीं बल्कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। तो असली प्लान था क्या? प्लान ये था कि पायल उन 4 लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्हें वो अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इसके लिए उसने फेसबुक पर अजय पाल को फंसाया, शादी का वादा किया और अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसका मकसद सीधा था, अपनी ही मौत का नाटक करो ताकि पुलिस के रडार से हट जाओ और फिर एक-एक करके चारों को खत्म कर दो। और पता है, ये खौफनाक आइडिया उसे कहाँ से आया? कुबूल है नाम के एक टीवी सीरियल से। अब देखते हैं कि इस प्लान का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा क्या था और कैसे ये एक और बड़े हत्याकांड में बदलने से पहले ही रोक दिया गया। तो पायल का मास्टर प्लान 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला, अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की ढूंढो। दूसरा, अपनी ही हत्या का नाटक करो। तीसरा, गायब हो जाओ और दुनिया की नजरों में मर जाओ। और चौथा, अपने चारों दुश्मनों को एक-एक करके खत्म कर दो। अजय ने हेमा चौधरी को ढूंढा, जो दिखने में पायल जैसी ही थी।
12 नवंबर को उन्होंने हेमा का कत्ल किया। पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा खौलते हुए तेल में डुबो दिया और फिर उसे पायल के कपड़े पहना दिए ताकि पुलिस को लगे कि लाश पायल की है। और इन लोगों की हिम्मत तो देखिए, मतलब कितना शातिर दिमाग था। हेमा के कत्ल के सिर्फ 7 दिन बाद, जब दुनिया की नजरों में पायल मर चुकी थी, उसने और अजय ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सवाल उठता है कि वो 4 लोग कौन थे जिनकी जान खतरे में थी। लिस्ट में पहला नाम था सुनील का, जिसने उसके भाई की शादी कराई थी। दूसरी थी उसकी भाभी स्वाति और तीसरे और चौथे नंबर पर थे भाभी के 2 भाई, कुशिंदर और गोलू। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। पायल और अजय ने इन 4 कत्लों को अंजाम देने के लिए एक पिस्तौल भी खरीद ली थी, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। मतलब वो अपने प्लान के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार थे। पुलिस की तेज जांच और डिजिटल सबूतों की वजह से ये साजिश पूरी होने से पहले ही नाकाम हो गई और 4 लोगों की जान बच गई। तो एक कहानी जो फिक्शन से शुरू हुई, उसे फैक्ट्स ने, सबूतों ने रोक दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों और हमारी असल दुनिया में होने वाले जुर्म के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली है।